हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हाफिली एग्जाम 2022-23 क्लास 11th इंग्लिश के लिए क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। सभी प्रश्नों के हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है और इनके सॉल्यूशन में आपको साथ ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए है आपका राइटिंग, पहले तो रीडिंग रहेगा, फिर राइटिंग रहेगा सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में रीडिंग रहेगा। रीडिंग यानी कि आपको पढ़ने हैं सेक्शन ए के जो पैसेज हैं उसमें दिए गए हैं। 10 नंबर का पहले पैसेज आने वाला है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एक पैसेज आने वाला है जो कि 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न हम सॉल्व करते हैं आपकी बहुत अच्छे से, इसमें सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, व्हाट इज द रीज़न फॉर मैन, ठीक है। पहले आपको इसको पढ़ लेना है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा रीड कर लीजिए, ठीक है। इसको रीड करने के बाद जो क्वेश्चन पूछे हैं इसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द रीज़न फॉर मैन वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि द वर्शिप एलिवेट्स एंड लाइब्रेट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड, ठीक है। तो इसका सेकंड बी ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इसमें, अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ इमर्ज्ड आउट ऑफ द फियर ऑफ मैन। सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है और फोर्थ है। इनमें से सही जो आंसर है, देखिए मैं काफ़ी जल्दी बताने वाला हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड ऑफ इक्विटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। टू डेवलप हार्मोनी बिटवीन एक्सटर्नल नेचर एंड देयर इनर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज एट प्रेजेंट जंक्चर देयर इज द नीड टू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, टीच पीपल टू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। उसके बाद देखिए, वाई इट इज सैड इन द पैसेज दैट साइंस इमर्ज्ड एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइंस टेक रिसोर्स टू प्रोग्रेसिव मार्च टूवर्ड परफेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ट्रुथ वाज, ठीक है, ट्रुथ वाज, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, बोथ ए एंड बी, ठीक है। फ्लूइड एंड प्रोग्रेसिव। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिलीफ। बिलीफ का आपको कुछ सिनोनिम आपको इसमें बताना है। तो बिलीफ का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7th हो जाएगा, फेथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड शो अप, ठीक है। शो अप का हो जाएगा आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा अपीयर, ठीक है। इसका सिनोनिम आपको बताना है, पर्यायवाची। उसके बाद देखिए, फाइंड द एंटोनम ऑफ द वर्ड नॉन कंट्राडिक्टरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका डी वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंट्रेरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, फाइंड द एंटोनम ऑफ द वर्ड रेट्रोग्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका प्रोग्रेस, ठीक है। रेट्रोग्रेशन का प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सभी आंसर हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट ऑन देम, आल्सो गिव सुटेबल टाइटल टू देम। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका नोट मेकिंग समरी में। समरी यदि पूछे तो ही लिखना, नहीं पूछे तो केवल नोट बना देना और सुटेबल टाइटल लिख देना। जैसे कि ये है, कन्वर्जन इज इंडीड द मोस्ट इजिली टीचेबल ऑफ all arts. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. तो इसमें देखिए कन्वर्सेशन के बारे में पूरा ही है, इसके ऊपर आपको नोट बनाने हैं। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो कैसे इसको बनाना है, देखिए नोट बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जितने भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको छोटा से छोटा लिखें। यानी कि इसमें जैसे कि जो इसके वोवेल्स हैं उनको भी हटा सकते हैं आप, जैसे कि इसमें किया गया है। जैसे कि देखिए इसमें नोट्स बने हैं, यहाँ से देख सकते हैं नोट्स, इस प्रकार से लिख देना है आपको नोट्स, फिर बनाना है। फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है। अब देखिए कन्वर्सेशन इसमें कैसे लिखा है, पूरा लिखा है कन्वर्सेशन, काफ़ी बड़ा लिखा है, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसमें कन्वर्सेशन कैसे लिख दिया गया है, CONV के ऊपर आपको इस प्रकार डैश लगा के एन लिख देना। ये हमारा कन्वर्सेशन हो गया शॉर्ट में। मोस्ट इजीली टीचेबल आर्ट, ठीक है। तो टीचेबल को देखिए कैसे लिख दिया है, इसमें सभी आपके जो कुछ इसमें से वोवेल्स जो है हटा दिए हैं, ठीक है। तो टीचेबल इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको शॉर्ट करके लिखना होता है। उसके बाद देखिए इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं इसमें देखिए पहला पॉइंट जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट्स को आपको देखते चलना है और इनको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 1.1 1.2 करके इसमें से हेडिंग्स निकालनी होती हैं, जो कि आपको इस पैसेज से देख के करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड
पॉइंट इस प्रकार से बनाना है, सेकंड में देख सकते हैं, और यदि समरी पूछे तो ही लिखना, ठीक है। और इसका जो टाइटल है वो देख लीजिए, टाइटल इसका लिखना है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इसका टाइटल हो जाएगा, और इस प्रकार से आप पूरा इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है हमारा, कौन सा पूछ रहा है प्रश्न? प्रश्न है बी, मतलब सेक्शन बी में है, राइटिंग में। सेक्शन बी अब हम देखते हैं। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए में आपके देखिए ये 4 नंबर का था, वो 10 नंबर का था, 14 नंबर का आपका कंप्लीट है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी राइटिंग में देख लेते हैं। यू आर the member of school eco club, write a notice informing the student about the tree plantation drive in your school। अथवा में है इसके, यू आर मोहन, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट MGHS भोपाल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर। तो अट्रैक्टिव पोस्टर इसमें आपको बनाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए ये रहा। देखिए आपको मैं इसके अलावा एक और बताने वाला हूँ जो कि आपको करना है, क्योंकि आपके ज़िले में कौन सा पेपर फंस जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ज़रूर कर लेना है। देखिए ये है, देखिए यू आर द मेंबर ऑफ द स्कूल इको क्लब, ठीक है। ये इसका आंसर यहाँ से करेंगे, और ये आपका इसका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपका अथवा वाला पूछा है कि डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर ये बनाना है, मोहन वाला ये इसमें ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप का। तो देखिए इस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप का आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। डोनेट ब्लड इस प्रकार से जो भी है, ठीक है। और भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, योर मोहन, ये तो हो गया। राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ठीक है। 2 हैं, ये दोनों ही अच्छे से करनी है। देखिए पहला हमारा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली है, ठीक है। ये मेल फंक्शनिंग है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इनके लिए देखिए इस प्रकार से लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए अथवा में पूछा है कि यू आर अनिल वर्मा रेसिडिंग एट 20 शिवाजी नगर सागर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इन्वाइटिंग टू स्पेंड समर वेकेशन एट इन योर विलेज, ठीक है। तो समर वेकेशन का देख लीजिए, ठीक है। ये समर वेकेशन का है आपका, लाउड स्पीकर का है, ठीक है। लाउड स्पीकर का भी कर लेना, ठीक है। और साथ ही ये गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल वाला आता है, मेल फंक्शनिंग वाला, ठीक है। समर वेकेशन का आता है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर एक आता है, वो भी आप कर लेना, किसी सेट में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है कि समर वेकेशन वाला, ठीक है। समर वेकेशन वाला देख लेते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। चलिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का हमारा, ठीक है। ये है समर वेकेशन वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ से करते जाएंगे, ये इतना आपको लिखना है। यदि आपने और अच्छे से कर रखा है कोई दूसरी गाइड वगैरह से, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ये बस नाम का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है आपको, अपना नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न तक हो गया है, 4 नंबर का ये था, 4 का ये था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड। 120 शब्दों में आपको 4 नंबर का प्रश्न है। किसी भी एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, 120 शब्द में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पर हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज देख लेते हैं। और इसमें से मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इन तीनों को जरूर से कर लेना, ठीक है। तो मैं सभी का आंसर आपको शो करते जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए इसका आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज फर्स्ट वाला जो है इसका देख लीजिए, इसका आपका यहाँ से हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ से इतना और कर लेना। उसके बाद देखिए इसमें पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो गेम्स एंड स्पोर्ट का भी देख लीजिए, यहाँ से इतना हो जाएगा। पैराग्राफ लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, पैराग्राफ जितना लिखते हैं 120 शब्द में ही लिखना है। उसके बाद देखिए पॉल्यूशन वाला भी है, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। ये कोविड-19 का है, कोविड-19 का यहाँ से देख लीजिए इतना हो जाएगा, और इतना आगे तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए। और जो पॉल्यूशन वाला है यदि इसको भी आप करना चाहें तो कर लेना, वैसे मैंने आपको जितने बता दिए इतने आप करके जाएंगे, एक ना एक आपका मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए और में देखिए यू हैव witnessed an accident, write a report for a newspaper about the accident using the following input, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर आपने उसको देखा हुआ, आंखों देखा है, मतलब आपके सामने हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, पूछा जाता है, तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा,
ठीक है, यही क्वेश्चन है, देख लीजिए ये रहा। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना कहाँ पर हुआ है, तो उस प्लेस का नाम लिख देना, कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ड्रास्टिक फैटल एक्सीडेंट इन कोलकाता, कोलकाता अक्टूबर 1, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करेंगे, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ तक हो जाता है और फिर यहाँ से इतना कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही इसमें एक और कर लेना एनुअल फंक्शन सेरेमनी वाला, ठीक है। इसको भी आप देख लेना, किसी सेट में आपका हो सकता है ये भी मिल जाए, ठीक है, किसी जिले के सेट में, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी के यहाँ तक थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री है, तो इसमें यू है, यूरोपियन है, इसका उच्चारण हिंदी में करेंगे तो या यात्री वाला आता है, तो या से क्या होगा, ये अपना स्वर मतलब व्यंजन हो जाता है, व्यंजन है तो इसमें ए आएगा, तो इसमें ए भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी इन द पॉकेट, तो इसमें आपका एनी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग, ठीक है, इसमें ब्रिंग्स आ जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है प्लेस द पेन ऑन द टेबल, तो इसमें ऑन लिख लेना है। उसके बाद देखिए ही इज़ इसमें पुअर बट हैप्पी, ही इज़ पुअर बट हैप्पी, इसमें बट भर लेना है। वह गरीब तो है लेकिन खुश है। उसके बाद ही यहाँ पर देखने इसमें भरना है क्या, ही वाक डैश 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 वाक फास्ट वैन ही वाज यंग, तो इसमें भर लेना है कुड, ठीक है, ही कुड वाक फास्ट वैन ही वाज यंग। उसके बाद देखिए अगला है द ट्रैफिक रूल मस्ट भी फॉलो रहेगा, शुड भी, तो इसमें कहीं कहीं मस्ट भी लिख सकते हैं, वैसे शुड भी इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द टेबल वाज ब्रोकन बाय हिम, ठीक है, बाज लगा है तो इसमें देखिए ये आपका पैसिव बन रहा है, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बन रहा है तो इसमें ब्रोकन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डू एज डायरेक्ट देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 है डू एज डायरेक्टेड। और ये देखिए प्रश्न क्रमांक 7 के डू एज डायरेक्टेड हैं, बी डिड एट चेंज इनटू नेगेटिव करना है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इस प्रकार से देखिए पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको पार्ट सेकंड में आगे कराऊंगा।